हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तन्मय। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है नेक्स्ट वीक और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। आज का दिन ठीक ठाक ही था क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया था कि थोड़ा बुलिश रहेगा, इवन दो मार्केट हैज़ सम बिग स्पाइक्स ऑन द डाउन साइड। और ऑप्शन सेलिंग पे तो प्रीमियम्स कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि डीके काफ़ी स्लो आ रहा है। बट एज मार्केट हैज़ अ डायरेक्शन एट द एंड ऑफ द डे, लाइक हर कैंडल के क्लोजिंग पे कोई डायरेक्शन हम लोग को मिल रहा है धीरे धीरे। सो द डीके इज हैपनिंग। बट जब भी ऑपोजिट साइड लाइक कोई डाउन साइड स्पाइक आता है, वो मूव काफ़ी जल्दी होता है। ऑप्शन स्पाइक काफ़ी जल्दी कर रहा है। लाइक अगर फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ डीके यू गेटिंग 10 रुपीज ऑफ प्रीमियम मूव अगेंस्ट यू। सो ऐसा कुछ ऑप्शन प्रीमियम्स का आज एक्शन था। बट एज इट वॉज एक्सपेक्टेड, हम ऑप्शन सेलर्स को पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ और कुछ कर नहीं सकते। वी हैव टू डू वट वी हैव बीन डूइंग सिंस लास्ट 1 ईयर। सो ऑप्शन सेलिंग ही करना है जब डिसाइड है। तो वी नीड टू स्टिक टू द गेम एंड प्ले ऑन आवर एजेस। सो एज अभी थीटा डी के तो उतना आ नहीं रहा है, डायरेक्शन ही प्ले करना पड़ेगा। और ये मेरा एक छोटा अकाउंट है, तो स्मॉल अकाउंट पे मैंने मैं 3 अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहा था। तो 2 अकाउंट्स पे एग्जैक्टली ऐसा ट्रेड है। एक ये वाला स्मॉल अकाउंट है और एक मेरा और एक अकाउंट है। तो सारे अकाउंट्स में दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। बट आज एक्सप्लेन कुछ ज़रा करना नहीं है, बस इस पे मैंने एकदम मंथली वाला ऑप्शन चूज किया है ट्रेड करने के लिए। एज यू कैन सी 42,000 पुट का स्ट्रैंगल बनाया था 43,800 कॉल का। सो एज मार्केट वेंट अपसाइड, तो मैंने ये वाला ऑप्शन जल्दी स्क्वायर ऑफ कर लिया था। आई सोल्ड दिस अराउंड 282 और ये स्क्वायर ऑफ हुआ है 209 तक। ठीक है, तो उसके बाद 42,400 एज मार्केट वाज पीकिंग 43,200 क्रॉस कर गया। सो मेक्स नो सेंस होल्डिंग दिस। थोड़ा मैंने अपसाइड मूव कर लिया है। अब 43,800 रेजिस्टेंस मैं पकड़ रहा हूँ। नाउ आई एम एक्चुअली होपिंग कि 43,600 तक मार्केट जाएगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा। सो अगर कोई डाउन साइड मूव आता है एंड दिस ऑप्शन डीकेस फास्ट, मैं इस साइड भी बुक करके थोड़ा और भी स्ट्रैंगल को बड़ा बना दूंगा। ठीक है, शायद 44,100 अगर वहाँ पे प्रीमियम्स ऐड होते हैं 200 प्लस प्रीमियम्स, तब मैं शॉर्ट कर दूंगा। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इतना जब फास्ट मूव आ चुका है, सो एटलीस्ट मार्केट शुड टेक सम टाइम टू एटलीस्ट रीच 43,500 600। बट ये मार्केट क्लोजिंग के टाइम थोड़ा पैटर्न बना है, तो मैं निफ्टी के लिए निफ्टी पे एक अग्रेसिव पैटर्न देख रहा हूँ जो कि मैं बता रहा हूँ आपको बहुत। सो दैट्स ऑल द पोजिशंस हेयर। और जो मेरा तीसरा अकाउंट है वहाँ पे मैंने इस वीक का ट्रेड किया था एंड उसमें 42,800 शॉर्ट था पुट इस वीक का, जो 4 मई का एक्सपायरी है। सो वो काफ़ी अच्छे तरह से डीके किया है एंड आई हैव नो अदर ओवरनेट पोजिशंस अदर देन दिस पोजिशंस। ठीक है, ये मंथली वाला पोजिशन है, यही सिर्फ लॉन्ग टर्म ऑप्शन पे ही मेरा ओवरनाइट पोजिशन है। अदर देन दिस, एज यू कैन सी, यहाँ पे उतना ज़्यादा स्पाइक्स नहीं हुआ है। ठीक है, ये अगर वीकली ऑप्शन होता ये एटलीस्ट लाइक 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ स्पाइक कर देता, लेकिन यहाँ पे उतना स्पाइक नहीं है और मुझे ओवरनाइट डीके मिलेगा। सो दैट्स द ओनली रीजन वाई आई हैव चोजन मंथली ऑप्शन। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये महीने एटलीस्ट बैंक निफ्टी पे उतना फास्ट मूव आएगा, बट स्टिल लेट्स सी, विल मैनेज वट एवर पोजिशन देयर। सो बैक टू द एनालिसिस। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट कॉन्स्टेंटली 1 2 3 और ये 4th ग्रीन कैंडल पे कॉन्स्टेंटली एकदम काफी अग्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ऊपर गया है। सो दिस इज अ वेरी प्योर बुलिश पैटर्न। बुलिश पैटर्न पे एकदम मार्केट यहाँ पे जितना भी टाइम लगा है रिट्रेस किया है। रिट्रेस करने के बाद अगेन द मूव एंड टेस्टिंग प्रीवियस हाइज। सो वट एवर ये कैंडल, आप ये जो लेंथ है इस कैंडल का 50% क्रॉस करके अच्छे से सस्टेन कर रहा है, दिस इज अ वेरी बुलिश साइन। और यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस उतने ज़्यादा नहीं है, तो रिट्रेसमेंट्स आर ऑल वी कैन एक्सपेक्ट फॉर। और अगर रिवर्सल होगा भी, सो विल बी एक्सपेक्टिंग इट समवेयर एटलीस्ट लाइक ये वाला कैंडल का जो लो है, लाइक एटलीस्ट 42,000 42,200 ये सब लेवल्स ब्रीच करेगा। उसके बाद ही हम लोग रिवर्सल के बारे में सोचेंगे ऑन द बिगर टाइम फ्रेम, दैट इज वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, अभी के लिए मार्केट के लिए रास्ता ओपन है फॉर मेकिंग न्यू वाइज। 44,000 इज द अल्टीमेट टारगेट इन द लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म पे शॉर्ट टाइम फ्रेम देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे वी आर गेटिंग टू सी कि मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ट्रेंड इज नॉट गेटिंग ब्रीच्ड इवन दो विक्स आर बीइंग मेड। यहाँ पे मार्केट नीचे टेस्ट कर रहा है, विक बना के फिर से ऊपर जा रहा है। सो एवरी अपर साइड मूव इज करेक्टेड बाय अ रिट्रेसमेंट एंड मार्केट इज अगेन गोइंग अप। ये काफी हेल्दी साइंस है। जितना दिन ऐसे कंटिन्यू करेगा तब तक अच्छा है। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मिल रहे हैं एंड मार्केट इज स्टिल स्टिकिंग टू दैट, विच इज अ गुड न्यूज। और जैसे कि मैंने आज का दिन सब सिंपल एकदम मार्क किया था। प्रीवियस डे हाइज 43,100 और 42,800। मैंने प्रीवियस वीडियो भी दिखा दिया था कि 740 760 फिबोनाची लेवल्स आ रहा था, उसके नीचे अब तक नहीं आता। हम लोग सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे एंड एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। मार्केट नीचे आया, टेस्ट किया 42 799 से 810 आज लो था। 810 से एग्जैक्टली रिवर्स करके मार्केट ऊपर गया धीरे धीरे धीरे। सो पेशेंस बनाए रखना है। और पेशेंस बनाने का और एक रीज़न यही होगा कि लास्ट कुछ हफ्तों से
या कुछ महीनों से विक्स का जो एक्शन चल रहा है कि विक्स नीचे है लेकिन मार्केट पे इम्प्लाइड वॉलिडिटी काफ़ी हाई है, बट यू नीड टू ट्रस्ट दैट नंबर बिकॉज इवन दो द शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी में भी हाई, लाइक आपको 1 मिनट 2 मिनट कैंडल्स पे यहाँ पे आपको एक्शन काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिल रहा है कि मार्केट सपोज ये वाला जोन पकड़ लेते हैं कि मार्केट इस जोन पे काफ़ी फास्ट अप डाउन कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली द एरिया ट्रैवर्स, द लेवल्स ट्रैवर्स्ड जो भी ट्रैवल कर रहा है वो दैट इज़ वेरी लेस। सो अल्टीमेटली वो एक ही साइड पे घूम फिर रहा है। सो यू नीड टू ट्रस्ट कि जब लो विक्स रहता है अकॉर्डिंग टू द बुक उतना ज़्यादा प्राइस ट्रांसफ़र नहीं करता है, ज़्यादा मूव नहीं करता है। दिस काइंड ऑफ मूव्स ओनली स्पाइक्स द विक्स। इस ये वाला मूव जैसे विक्स को शायद थोड़ा डाउन किया है, ये 11 के नीचे काफ़ी ज़्यादा गया था, आज का विक्स का लो कुछ इससे थोड़ा ज़्यादा ही था, बट देन अगेन ये लास्ट वाला स्पाइक विक्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एंड ऑब्वियसली अगर ऐसे स्पाइक्स आएंगे देन ऐसे मूव्स भी आना ज़रूरी है। सो वट एवर विक्स के लिए अभी प्रेडिक्शन ये रहता है कि विक्स यहीं पे रहेगा और ऐसा विक्स रहेगा तो मार्केट स्लोली स्टेडीली मूव करेगा। आप आज आपको 300 पॉइंट्स का मूव मिल गया है, लाइक इंट्राडे यहाँ पे गेन किया है 233 पॉइंट्स, बट ऐसा लगता नहीं है कि कंटिन्यूसली मिलता रहेगा क्योंकि जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे बताया था डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जब तक ऊपर जाता रहेगा यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्म करते रहेंगे। लाइक इफ वी गेट अ बिग कैंडल राइट एनी डे, तब क्या हो सकता है नेक्स्ट दिन गैप अप खुलेगा क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम काफ़ी फास्ट रहेगा, काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। गैप अप खुल के यहाँ पे सेलिंग आना मस्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मस्ट रहेगा। वहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल हम लोग को मिल सकता है, बट अनलेस वी आर गेटिंग अ वेरी बिग ग्रीन कैंडल राइट, यहाँ पे अगर मार्केट एकदम डे हाई पे क्लोज करता है तब ऐसा कुछ आता है कि 280 270 के आसपास क्लोज करता है, तब हम लोग को शायद नेक्स्ट डे गैप अप मिल सकता है। बट एज इट्स फ्राइडे और मैं ओवरनाइट रिस्क ज़्यादा मतलब अभी उतना फेथ नहीं है ग्लोबल क्यूज पे, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन नो सच ओवरनाइट ट्रेड्स। और हो भी सकता है गैप अप, नहीं भी हो सकता है क्योंकि हर टाइम आप देख सकते हैं कि लास्ट डे नास्डैक 2.7% अप था, डाउ जोन्स 1.5% अप था, लेकिन फिर भी आज हम लोग कोई बड़े मार्जिन से गैप अप नहीं किए, उल्टा काफ़ी छोटा गैप अप था, 40 पॉइंट्स का गैप अप था आज। एंड देन अगेन वी केम डाउन क्रैशिंग एंड स्लोली वी रिकवर थ्रू द डे। सो दैट्स ऑल फॉर डेली टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक्जैक्टली देख लेते हैं मंडे के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। सो मंडे के लिए लेवल्स रहेंगे, इसका सिंपल एक फीवो आंसर रहेगा क्योंकि जब तक ऐसा मूव आता है मार्केट सेम ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, फीवो विल एक्ट बेस्ट। एंड 38.2 और 50% रिट्रेसमेंट अगर हम लेवल्स मार्क कर लेते हैं देन इट विल बी द बेस्ट की इंडिकेटर्स फॉर अस टू फॉलो थ्रू द नेक्स्ट डे। 42,634 यहाँ पे आता है ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट, जो कि आउट ऑफ द क्वेश्चन है क्योंकि 43 एक बार क्रॉस कर चुका है। सो बेस्ट रिट्रेसमेंट इज 43,000 लेवल्स, ये वाला बनता है 23.6% का रिट्रेसमेंट। ऑब्वियसली ये रेड जोन फीवो पे क्रॉस होता ही रहता है, सो दैट्स द फर्स्ट लेवल। 43,000 इज द गुड सपोर्ट। एंड इसके ऊपर आई थिंक अगर ये वाला जोन क्रॉस करता है वी नीड टू चेक कि 42,900 यहाँ पे जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था वो अभी सपोर्ट है। सो इस सपोर्ट पे अगर मार्केट फिर से टेस्ट करके रिवर्स जाता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज विल नॉट शॉर्ट एटलीस्ट, ठीक है। शॉर्टिंग के लिए एटलीस्ट हम लोग को लेवल्स चाहिए 42,600। 50% रिट्रेसमेंट ब्रेक करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, उसके बाद ही हम शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे। अदर देन दैट एटलीस्ट लगता नहीं है मुझे कि शॉर्टिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटी रहेगा। मार्केट के पास अच्छा बहाना है, अगर ऑब्वियसली नया हाइज बन सकता है, क्लियर बाइंग बनेगा 300 के ऊपर, मार्केट 43,300 के ऊपर जाएगा, उसके बाद ही क्लियर बाय सिग्नल रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी चेक कर लेते हैं, निफ्टी ने आज एकदम हिस्ट्री बना दिया है, लाइक 18,000 फाइनली वी आर अबव 18,050। तो जैसा बन रहा था दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल, मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट देके मार्केट रिवर्स किया। सो दिस इज स्टिल अ सिंपल कंटिन्यूएशन फॉलो थ्रू ब्रेकआउट। और जो मैं लेवल्स के बारे में बता रहा था कि आप अगर गौर से देखेंगे लाइक बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे वैसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है, अंडरलाइंग ट्रेंड, बट वी कांट सी लिटरली एनी पैटर्न्स हैपनिंग हेयर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हम लोग को एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है, ठीक है, जो भी थोड़ा ब्रोकन पैटर्न है, आप ये वाला डब्ल्यू पकड़ सकते हैं, तो ये वाला डब्ल्यू तो ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे हम लोग को और कुछ पैटर्न मिल नहीं रहा है राइट। लेकिन निफ्टी पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न आया है। निफ्टी इज टेलिंग अस कि अगर आप ऐसे देखेंगे लाइक दिस जोन, ठीक है, दिस इज लेफ्ट हेड, सॉरी लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड, दिस राइट शोल्डर, सो ये बनता है हेड एंड शोल्डर राइट। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर हम लोग को लिए बन गया है। हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कैसा आता है, एग्जैक्टली ऐसा ही आता है, और पहली बार बहुत दिनों बाद मुझे मार्केट में मिल रहा है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो हो रहा है, और ये कंटिन्यूएशन पूरा प्रूव करता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कितना तक जा सकता है हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं
लाइक इफ इट फॉलोज, ठीक है, मैं एग्जैक्टली बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन रूल्स के हिसाब से ये हेड का जो साइज है, ठीक है, दैट इज समवेयर अराउंड 800 पॉइंट्स। सो 800 पॉइंट्स मूव के लिए हम लोग को एटलीस्ट, आप पकड़ सकते हैं ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन इज कमिंग समवेयर अराउंड 17700, 17800 पकड़ लेते हैं। सो 17800 पे हम लोग को नेकलाइन मिल रहा है, विच इज दिस लाइन, ठीक है। यहाँ से आप 800 पॉइंट्स अपसाइड पकड़ लीजिए। सो 800 पॉइंट्स अपसाइड अगर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इन्फो लाइन का आ गया, सो 800 पॉइंट्स फ्रॉम 17800 दैट कम्स समवेयर अराउंड 18600, ठीक है। सो 18600 तक ये हम लोग का अल्टीमेट टारगेट रहेगा, ठीक है। 90000 तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस उतना काम नहीं करेगा। ऑलरेडी 18065 पे आ गया है, मार्केट 18100 टच करने वाला है। सो नेक्स्ट डे इट विल बी अ बुलिश कंटिन्यूएशन, बाइंग विल बी द मेन मोटो ऑफ द डे अनलेस गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है। सो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। और वीकली पे ये वाला वीक एंड हुआ है विद अ बिग ग्रीन कैंडल, ठीक है। और कोई इनसाइड कैंडल्स अभी बन नहीं रहे हैं, अच्छा ट्रेंड चल रहा है। एंड धीरे धीरे यहाँ पे रिट्रेसमेंट्स बनेंगे। और अगर रिवर्सल आता है, हम लोग रिवर्सल का पॉइंट्स एक्जैक्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। रिवर्सल यहाँ पे हम लोग तब सोचेंगे रिवर्सल के बारे में, मैं यहाँ पे एक लास्ट वीक से बना लेता हूँ। जो वीक है 17524 से अगर मैं अभी का टॉप पकड़ूँ तो 17800 के नीचे एटलीस्ट हम लोग 17800 या 885, ये दोनों जोन्स के नीचे 885 और 800, ये दोनों जोन्स के नीचे हम लोग सोचेंगे शॉर्ट करने के लिए। एटलीस्ट देन यहाँ पे वो टाइम बिता सकता है, ब्रेकआउट फिर से दे सकता है, ठीक है। सो एनीवेयर यू फाइंड 18050 अबव यू कैन बाय अग्रेसिवली विद अ स्टॉप लॉस ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है। विक्स शॉर्ट है, विक्स बहुत लो है, यहाँ से विक्स का सपोर्ट बनता है, विक्स को रिवर्स करना चाहिए। बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लास्ट 5-6 ईयर्स से विक्स के लिए ये 10 या सब 11 लेवल्स जो भी आता है ये सपोर्ट्स की तरह एक्ट करता है। लेकिन यहाँ से उतना स्पाइक नहीं भी मिल सकता है, विक्स 10 जा सकता है या 9.8 भी जा सकता है। सो ऑलवेज रिमेंबर इट्स मार्केट इज सुप्रीम, प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। सो जो मार्केट बोलता है हम लोग को वैसे वैसे फॉलो करना चाहिए। सो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया कि 42800, 822 ये सब लेवल्स रहेंगे अगर मार्केट को रिवर्स करना है। इन सब लेवल्स के बाद ही हम लोग शॉर्ट करेंगे। और सॉरी दिस निफ्टी बैंक 17800, सॉरी दैट वाज, सो निफ्टी जाते हैं एंड यस, सो 17822 और 17885 ये दोनों जोन्स रहेंगे फॉर बेयरिश सिग्नल्स फॉर अस टू एक्ट बेयरिश। और हम लोग अगर बेयरिश एक्ट भी करना है ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली 18100, 18000 ये सब सेल करेंगे। अभी के लिए 17900 एंड बिलो पुट्स आर वेरी क्लीन टू सेल, ठीक है। वहाँ वही सब आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर इंट्राडे करना है तो पोजिशन लेना है तो 17800 एंड बिलो ट्रेड्स आप ले सकते हैं आराम से। सो दैट्स फॉर ऑन द बेरिश साइड। अगर बुलिश रहना है 1850 के ऊपर जितना भी हो सके, लाइक मार्केट के लिए वेट करना, 17950 टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स लेता है या यहाँ पे साइडवेज बिताता है। सो वी नीड टू चेक ऑन दैट, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मंडे के लिए लेवल्स बन गए हैं एंड आई होप यू ऑल ट्रेड सेफ एंड स्टे बी सेफ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।